वेलकम गाइस। तो गजब की वॉलेटाइल मार्केट थी आज एंड आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी थी। तो आपको ऑलरेडी मॉर्निंग में ही पता था कि आज का दिन वॉलेटाइल होने वाला है। हमने जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आपको अपडेट किया था। इसके अलावा मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि कैसे पता लगता है दिन वॉलेटाइल होगा या रेंज बाउंड। एंड फिर से हमारे फॉर्मूले ने मैजिकली वर्क किया। हर बार क्या होता था, रेंज बाउंड दिन होता था एक्सपायरी वाले दिन, चाहे निफ्टी की एक्सपायरी थी चाहे सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। तो लोगों को लगने लगा था यार इस फॉर्मूले से तो हर बार रेंज बाउंड दिन ही निकलता है। लेकिन आज उस फॉर्मूले ने मॉर्निंग में ही बताया था कि बड़े मूव्स आएंगे। सेंसेक्स में 800 पॉइंट्स की रेंज थी कि 800 पॉइंट का मूव आ सकता है। और पता है सेंसेक्स में उतने ही पॉइंट्स की ऑलमोस्ट मूवमेंट आई है। तो बहुत ही अच्छी वॉलेटाइल मार्केट थी आज। होप आपने सेटअप को यूज़ करके अच्छे ट्रेड्स भी बनाए होंगे, क्योंकि वॉलेटाइल मार्केट ज़रूर थी लेकिन फिर भी मैजिकली सेटअप और लेवल्स ने काम किया, जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताए थे। डिटेल में आज की इंट्राडे मार्केट देखेंगे एंड फिर बात करेंगे कल के सेटअप की। सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप डेली ऐसा मैजिकल सेटअप मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। देखिए निफ्टी में भाई साहब मैंने आपको रेजिस्टेंस लेवल क्या बताया था, 24,975। आज के पूरे दिन का टॉप यहीं लगा है। फर्स्ट कैंडल से ही मार्केट वॉलेटाइल थी, दोनों साइड मूव्स आए फर्स्ट कैंडल से। अगर फर्स्ट 5 मिनट देखोगे ना, दोनों साइड मूव्स आ रहे थे। पहले एक रैली आई, फिर सडनली डिप आया। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो आपको दिखेगा पहली 2 ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बनी, उसके बाद मार्केट में बड़ी रेड कैंडल्स बनी। तो आपको ये पहली ऐसी कैंडल दिख रही है। वॉलेटाइल थी मार्केट, लेकिन टॉप 24,975 पे लगा। यही हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद फिर डिप करते हैं और मैंने आपको अगली चीज़ ये बताई थी कि अगर 24,815 लोअर साइड ब्रेक हो गया तो आज का दिन नेगेटिव होने वाला है, मार्केट में फॉल आएगा और आपको बनाने हैं बेयरिश ट्रेड। सिंपली ये सेटअप समझाया था, वही एग्जैक्टली हुआ है। ये देखो मार्केट में फॉल आया, नेक्स्ट टारगेट जबकि बहुत जल्दी आ गया। देखो आज टारगेट्स आए हैं लेकिन एक एक कैंडल इतनी बड़ी थी ना कि भाई एंट्री एग्जिट का बहुत कम मौका दिया है मार्केट ने। एक एक सिंगल कैंडल मोर देन 100 पॉइंट्स की बन रही थी निफ्टी में। और ऐसे दिन को कहते हैं वॉलेटाइल मार्केट, जब मार्केट में बहुत जल्दी दोनों डायरेक्शन में मूव्स आए। अभी देखो बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, फिर फॉल आया। 24,700 पे पहली बार भी सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम भी सपोर्ट लिया, फिर सडनली बाउंस बैक कर जाते हैं, फिर बड़ी रेड कैंडल्स बनती है। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा लग रहा होगा मार्केट रेंज में है, लेकिन भाई साहब ये पता है 115 पॉइंट्स की रेंज है। और 115 पॉइंट्स कई बार पूरे दिन में मार्केट कवर नहीं करती। यहाँ सिर्फ 2-2 कैंडल्स में ये मूव्स कवर हो रहे हैं। आप देखो कैंडल के साइज कितने बड़े हैं। और अल्टीमेटली हमने 24,700 को ब्रेक किया तो और भी फर्दर फॉल देखने को मिला। लेकिन पूरा दिन ओवरऑल नेगेटिव ही था ना, सेल्दा रैली वाली मार्केट थी। और मल्टीपल टाइम मार्केट ने आपको 24,815 से फॉल में ट्रेड बनाने का मौका दिया, नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड बनाने का मौका दिया। और ये क्लियरली हमने सेटअप में डिस्कस किया था कि इस लेवल के बिलो मार्केट नेगेटिव है, तो आप गलत ट्रेड तो नहीं बना सकते थे, क्योंकि बुलिश मार्केट का ट्रेड नहीं था आज। सेटअप के अकॉर्डिंग से बेरिश ट्रेड थे इस लेवल से। और अगर आपने बनाए होंगे तो जैकपॉट प्रॉफिट भी बनाया होगा। और देख लो ये होते हैं वॉलेटाइल दिन, कितने बड़े मूव्स आए हैं। ऑलमोस्ट पूरे दिन की रेंज अगर आप निकालोगे 350 पॉइंट्स की है निफ्टी में। और रेंज बाउंड दिन वाले के दिन क्या होता है, 50, 60, 80 पॉइंट मैक्सिमम रेंज होती है। और आज देख लो 350 पॉइंट रेंज थी आज निफ्टी की। ठीक है, बहुत ही वॉलेटाइल दिन था। सेंसेक्स में भी सिमिलर कहानी थी। कुछ लोग नए होंगे, उन्हें नहीं समझ आएगा कैसे पता लगा वॉलेटाइल मार्केट थी, कितने बड़ा मूव आएगा, कैसे पता लगेगा। सिंपल फॉर्मूला है हमारा। और मैंने जो टेलीग्राम पे अपडेट की थी वहाँ फॉर्मूला के साथ ही समझाया था, रैंडम अपडेट नहीं देता मैं आपको, सब कुछ फ्री में सिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था जो एट द मनी की कॉल और पुट है, उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो प्राइस ऑलमोस्ट 800 आ रहा है। तो जो मूव है ना वो 800 पॉइंट तक का आ सकता है। रेंज बाउंड दिन होता है, उस दिन क्या होता है, ये लेस देन 250 होता है प्राइस, लेकिन आज 800 था। और जब मैंने आपको अपडेट किया था प्राइस ऑलमोस्ट 82,000 था उस टाइम सेंसेक्स में। पता है लो कहाँ बना है, 80,100 पे। यानी वही 900 पॉइंट्स का फॉल, वही रेंज जो हमें यहाँ से पता लग रही थी। तो जिन लोगों को ये डाउट था ना कि भाई साहब हर दिन रेंज बाउंड मार्केट ही पता लगती है इस सेटअप से,
ये सेटअप ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क नहीं करेगा। भाई साहब इतने सालों का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसीलिए इतने अच्छे से चीज़ें वर्क करती है, क्योंकि जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ बहुत टेस्ट करने के बाद बताता हूँ। तो भाई साहब ये सारा काम एक्सपीरियंस का है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको हमेशा कहता हूँ ट्रस्ट एंड ट्रेड। जो चीज़ें बता रहा हूँ आप सालों में भी नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इतने एक्सपीरियंस वाले लोगों को भी ये चीज़ें नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो उन्हें यूज़ कर लो। तो अच्छा दिन रहा होगा आपका, वॉलेटाइल मार्केट थी, अच्छे ट्रेड्स के मौके थे। कैसा आपका दिन रहा कमेंट्स में बता देना। अब कल का सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई है, लेकिन कितने लोगों का पोर्टफोलियो आज ग्रीन में क्लोज हुआ ये भी ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो तो आज ग्रीन था, क्योंकि मिड कैप आज ग्रीन में क्लोज हुआ है। बहुत सारे स्टॉक्स आज पॉजिटिव क्लोज हुए हैं। मार्केट नेगेटिव थी, नेगेटिव क्लोज हुआ है निफ्टी, लेकिन ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो आज रेड था या ग्रीन, एक बार जरूर जाके देखें और कमेंट में भी मुझे जरूर बताएं। अब देखो कल का सेटअप समझा देता हूं। इमीडिएट 24,625 रेजिस्टेंस है, लेकिन यहां से ट्रेड नहीं बनाएंगे। जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल है कल के लिए वो है 24,700। इस पे मार्केट ने आज बहुत ज्यादा काम किया है। बहुत ज्यादा क्यों कह रहा हूं समझो। पहली बार मॉर्निंग में फॉल इसी लेवल पे रुका, डे एंड में जो फॉल आया यहां इस पे सपोर्ट लिया, यहां भी मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया, यहां भी इस लेवल पे सपोर्ट लिया। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स मार्केट ने इस लेवल पे आज सपोर्ट लिया है। तो जिस लेवल पे ज्यादा काम होता है वही तो इंपॉर्टेंट होता है। तो कल के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल अपसाइड 24,700 मेजर रेजिस्टेंस है। इसको अगर अपसाइड ब्रेक कर दिया कल तो भाई मार्केट बुलिश होगी, मार्केट में रैली आएगी। उसमें पहला टारगेट 24,815 और उसके बाद 24,975। सिंपल क्लियर सेटअप है। 24,700 के अबव मार्केट बुलिश है मेरे लिए। ये अपसाइड लेवल्स हमारे टारगेट होने वाले। डाउन साइड में कोई डाउट नहीं है। 24,530 इमीडिएट सपोर्ट है। आज ये लेवल टेस्ट नहीं हुआ है, कल ये टेस्ट होता है और ब्रेक होता है, यानी मार्केट आज के लोस ब्रेक कर देगी। यानी मार्केट में और वीकनेस है कि भाई जो पहले से लो बने हुए हैं उन लोस को भी ब्रेक कर रही है मार्केट, यानी और ज़्यादा सेलर्स आ रहे हैं मार्केट में। तो फिर मार्केट में आएगा फॉल। फिर आपको बनाना नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड जब 24,530 ब्रेक हो जाए और टारगेट 24,440 एंड उसके बाद 24,350 लेवल जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल भी है। तो क्लियर सेटअप है। कल मार्केट में ये रेंज है 24,530 से 24,700। इस रेंज को जब मार्केट ब्रेक करेगी तब आपको ट्रेड्स बनाने हैं। जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगी उसी डायरेक्शन में ट्रेड्स बनाने हैं। 24,700 के अब मार्केट बुलिश एंड 24,530 के बिलो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव होगी। सिंपल क्लियर कल के लिए चार्ट्स पे निफ्टी का सेटअप है। अब ऑप्शन चेन डाटा देख ले कि वहां से क्या पता लग रहा है। 2 दिन से तो बहुत कम ओआई था, लेकिन क्या आज ओआई इंक्रीज हुआ है वो भी देख लेते हैं। टोटल ओआई भाई साहब अब थोड़ा दिख रहा है कि ओआई है 26 लाख पहुंच चुका है। कॉल साइड ओआई, पुट साइड है 18,000, पुट साइड है 18 लाख। तो अच्छा खासा गैप भी है। टोटल कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो इसीलिए आज मार्केट नेगेटिव भी थी। ये इससे भी आपको मॉर्निंग में पता लग जाता कि आज का दिन नेगेटिव होने वाला है। कल क्लोजिंग बेसिस पे पुट राइटिंग ज़्यादा थी, लेकिन इंट्राडे मॉर्निंग में ही ना कॉल राइटिंग पूरा दिन इंक्रीज हो रही थी और कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज़्यादा हो गई थी। तो क्लियर था आज की मार्केट नेगेटिव होने वाली है और वही देखने को मिला। तो टोटल ओआई को भी ज़रूर नोट डाउन करके रखा करें और इंट्राडे ज़रूर देखें जब भी आप डायरेक्शनल ट्रेड बनाएं। ठीक है, अब निफ्टी में टोटल ओआई नेगेटिव मार्केट बता रहा है, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का है वो देख लेते हैं। 24,600 के आसपास क्लोजिंग आई है। 24,600 पे ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट सिमिलर ओआई है। 24,500 पे सपोर्ट मिल जाता है। 40,000 ओआई का गैप है। तो आज पुट साइड अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन फिर भी सपोर्ट है क्योंकि आज मार्केट वॉलेटाइल थी ना, इसलिए ये अनवाइंडिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल 24,500 पे मार्केट में सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है 24,700 पे मिल जाती है। तो कल के लिए मार्केट की रेंज क्या है 24,500 से 24,700। और ऑलमोस्ट चार्ट्स पे भी तो मैंने यही डिस्कस किया है। 24,700 के अब मार्केट बुलिश है और 24,530 के बिलो मार्केट बेरिश और नेगेटिव है। सेम चीज़ ऑप्शन चेन बता रही है कि ये रेंज ब्रेक होगी तो बड़े मूव्स आएंगे, रेंज ब्रेक नहीं होगी तो दिन रेंज बाउंड होगा। ठीक है, तो भाई साहब इस रेंज में ट्रेड्स नहीं करने हैं, रेंज बाउंड दिन होगा और अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो बड़े मूव्स आएंगे। ये पता लग रहा है ऑप्शन चेन से। सब कुछ क्लियरली ट्रांसपेरेंटली मैं आपको बता देता हूं। अब आपका काम है फॉलो करना एंड फिर मैजिक देखो सेटअप का। इससे बेटर सेटअप, इससे प्रैक्टिकल सेटअप पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं देगा और इतनी सारी फ्री में लर्निंग्स भी कोई नहीं देगा। तो बस चीज़ों को यूज़ करो। हम तो अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एनालिसिस आपको डेली देते ही हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, इन चैनल पर नए तो क्या करना है सब्सक्राइब भी
ज़रूर कर लें।